अगर आप रिटेल का बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं ना, तो बड़े सोच समझ कर आना रिटेल में। बिकॉज कोई कॉमर्स के आने के बाद में ना रिटेलर्स को सबसे ज़्यादा धक्का लगा है। शॉप्स बंद हो गई है। हज़ारों लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी है, बिकॉज रेंट निकालना ही मुश्किल हो गया उनके लिए। जो पुराने बैठे तो अभी तक बैठे हैं, जितने नए आ रहे हैं तो वो तो आते ही थोड़े टाइम देखते हैं काम को और बंद कर देते हैं। तो आपको बड़े सोच समझ के स्ट्रेटेजी बनाकर एक प्रॉपर बिजनेसमैन की तरह अपने माइंड को चलाकर इस बिजनेस में आना होगा, अगर आप रिटेलर बनना चाहते हैं तो। अब मैं आप लोगों के साथ में ना ऐसी स्ट्रेटेजी शेयर करूँगा। एक एग्जांपल के थ्रू, एक बिजनेस का एग्जांपल लेंगे हम, उसके थ्रू हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको हम ग्रो कर सकते हैं। अगर एग्जांपल लेते हैं स्टेशनरी के बिजनेस का आइडिया। अब स्टेशनरी का बिजनेस सबसे ज़्यादा पिटा हुआ और ठप बिजनेस माना जाता है। दुकानदार बैठ के देखता रहता है कि कस्टमर आएगा सामने से और उससे प्रोडक्ट लेगा, लेकिन आता ही नहीं है, उसका गल्ला खाली रह जाता है। आप क्विक कॉमर्स के प्रिंसिपल को फॉलो करिए, आप उन्हीं की कॉपी करिए, उनके साथ compete करिए। वो कंफर्ट में लोगों के घर पे आइटम प्रोवाइड कर रहे हैं, आप भी डिलीवरी करिए प्रोडक्ट्स की। लोग 100 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे रहे हैं डिलीवरी के, कि उनके घर पे उनके कंफर्ट में उनका प्रोडक्ट उनको अवेलेबल हो जाए। अब देखिए, अब हमने जैसे स्टेशनरी के बिजनेस का एग्जांपल लिया है। अगर आप टियर 2 सिटी में रहते हो तो कम से कम भी 5 से 7 हज़ार ऑफिस आपकी सिटी में मिलेंगे, इंक्लूडिंग सीए का ऑफिस, एडवोकेट का ऑफिस, टूर एंड ट्रैवल, या फिर जितने भी एनबीएफसी फाइनेंस के ऑफिस, दुनिया भर के ऑफिस, प्राइवेट बैंक्स एंड बैंक्स अवेलेबल हैं दुनिया भर की। ठीक है। अब 5 से 7 हज़ार तो अपनी सिटी में मान के चलो। अगर आप टियर 2 सिटी में रह रहे हैं तो आप उनसे जाइए, उनसे पर्सनली मिलिए, अपना एक अच्छा कैटलॉग तैयार करिए स्टेशनरी के आइटम्स का, और एक जेन्युइन रेट में आप उनको जेन्युइन रेट में प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराइए। और आप ऐसे ऐसे यूनिक आइटम्स ढूंढ के लाइए उनके लिए, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो इन क्विक कॉमर्स में अवेलेबल ना हो। तो आप इजीली इनके साथ compete कर पाएंगे और अपने बिजनेस को सर्वाइव कर पाएंगे। अगर आप 50 से 100 ऑफिस भी अपने साथ जोड़ लेते हैं, एसोसिएट कर लेते हैं और उनसे रेगुलर प्रोडक्ट्स ऑर्डर लेते रहते हैं, देन आप बहुत अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे, बहुत इजीली सर्वाइव कर पाएंगे। अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ दुकान खोल के बैठ जाऊं और मैं बिजनेस को करूं, कस्टमर खुद आएगा, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस टाइम, और आगे आने वाले टाइम में भी ये नहीं होगा। इससे भी ज़्यादा ही परेशान होंगे अगर आप सिर्फ बैठ के कस्टमर का वेट करते रहेंगे।